ये सारे बोगस केसेस हैं। 2 मुतालबात हैं, इसमें पूरे पाकिस्तान की भलाई है। 9 मई 26 नवंबर खैर जानबदाराना एक तहकीकात होनी चाहिए, सियासी कैदी इनको रिहा किया जाए। हुकूमती पार्टी 9 मई के वाकयात के पीछे छुपकर अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहती है। पीटीआई और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास आज होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीरी मुतालबात पेश किए जाएंगे। शिबली फराज कहते हैं पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम ने घेर रखा है। 9 मई और 26 नवंबर पर ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कोई उंगली ना उठाए। अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला जो भी आता है, मुज़ाकरात जारी रहेंगे। एनआरओ मांगना होता तो पहले मांगते, अब क्या एनआरओ मांगे। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, 2 दिन पहले आपने कहा था सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड का जायजा नहीं ले सकती, आपने गलत बयानी क्यों की थी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस बोले, मैंने कहा था शवाहिद का मेरिट पर जायजा नहीं लिया जा सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अदालत ने ट्रायल का अमल देखना है, मुल्जिमान को कौन से हुकूक मिलते हैं, इंसाफ का बुनियादी उसूल है, किसी का मौक़िफ़ सुने बगैर फैसला नहीं लिया जा सकता। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा, जिस फैसले के खिलाफ अपील है उसमें शफाफ ट्रायल का जिक्र है, कैसे मुमकिन है कि शफाफ ट्रायल के पहलू का जायजा ना लें। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकला को दरखास्त पर एतराज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, क्या हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट को कह दे कि ट्रायल तेज ना चलाएं? क्या ये अदालत ट्रायल कोर्ट को ऐसी डायरेक्शन दे सकती है? अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखते हुए समाअत मुलतवी कर दी। जंगबंदी माहिरे के ऐलान के बावजूद इसराइल की बमबारी जारी। रात गए शिमाली गजा में इसराइली हमलों में 40 फलस्तीनी शहीद। शुजाइया में घर पर बमबारी में बच्चा शहीद हो गया। वस्ती गजा में 2 फलस्तीनी जान से गए। गजा में हमास और इसराइल में जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का ऐलान, कहा गजा पर जंगबंदी पर अमल दरामद का आगाज इतवार 19 जनवरी से होगा। कतर, मिस्र और अमरीका की सालिसी में जंगबंदी माहिरे पर इत्तफाक किया गया। इसराइली वजीर खारिजा ने बताया है, नेतन्याहू हुकूमत सिक्योरिटी काबीना में आज जंगबंदी माहिरे पर वोटिंग करेगी। मुशीरे इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ से कुरम से ताल्लुक रखने वाले वफूद की अलग अलग मुलाकातें। फरीकैन ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। बैरिस्टर सैफ ने कहा, अली अमीन गंडापुर ने 1 सदी से जायद जारी तनाज़े के पुरअमन हल में दिलचस्पी ली। दोनों फरीक और अवाम शरपसंद अनासिर से दूर रहे। इलाके में पायदार अमन की खातिर बंकर्स की मिसमारी जारी है। कुरम के लिए इमदादी सामान का बड़ा काफिला अनकरीब रवाना किया जाएगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के तहत आईनी और रेगुलर बेंच के इख्तियार से मुताल्लिक केस। सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में इस केस का फैसला कर चुके हैं। केस चलाने के लिए नया बेंच बनाना पड़ेगा। जस्टिस इरफान सादत पहले बेंच में शामिल थे। पीर को पहले वाला 3 रुकनी बेंच ही केस सुनेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस को मुआवनत का नोटिस जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला केपी की हिफाजती जमानत में 3 हफ्ते की तौसीह कर दी। अली अमीन गंडापुर को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। बुशरा बीबी को भी 1 माह की हिफाजती जमानत मिल गई। मुकदमात की तफसीलात के लिए मुतालिका हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 47 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपए 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 2 रुपए 61 पैसे बढ़कर 260 रुपए 95 पैसे फी लीटर हो गई। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग बुझाई न जा सकी। तेज हवाओं के बायस भड़कते शोलों ने मजीद इलाकों को लपेट में ले लिया। लॉस एंजलिस से 100 किलोमीटर दूर झाड़ियों में आग भड़क उठी। चंद घंटों में 5 एकड़ रकबा जल गया।
अब तक 25 अफराद की हलाकतें रिपोर्ट, सैकड़ों जख्मी, 23 अफराद लापता हैं। मजीद 90,000 से ज्यादा अफराद को इनखला के अहकाम जारी कर दिए गए। अमरीकी मुसलमान लॉस एंजलिस में मुतासरीन आतिशज़दगी की इमदाद के लिए पहुंच गए। अमरीका की सबसे बड़ी मुस्लिम फलाही तंजीम की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इतना रिलीफ्स के CEO अब्दुर्रऊफ खान कहते हैं, मुतासरीन की ज़रूरियात के लिए दिन रात काम कर रही हैं। हमारा मकसद मुतासरीन की ज़िंदगी को दोबारा मामूल पर लाना है। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा है कि ताकतों अमरीका तबका जमहूरियत के लिए खतरा है। ओवल ऑफिस में अलविदाई खिताब में उनका कहना था कि हमें अपने बच्चों, खानदानों और जमहूरियत की हिफाजत करनी है। अमरीकी इक़्तिदार पर यकीन रखने का मतलब जमहूरी इदारों पर यकीन रखना है। सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मालूमात से ताकत के गलत इस्तेमाल को मुमकिन बनाया जा रहा है, जिससे आज़ाद प्रेस तबाह हो रहा है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज ने टेस्ट सीरीज के लिए तैयारियां तेज कर दी। मुल्तान में दोनों टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। शाहीनों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की ड्रिल्स की। लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली कहते हैं, मुल्तान में इंग्लैंड के खिलाफ मैच में शानदार परफॉर्म किया था। इस बार भी उम्दा कारकर्दगी के लिए पुरजोश हूँ। पाक वेस्ट 2 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच जुम्मे से मुल्तान में शुरू होगा। मेहमान टीम 19 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट खेलेगी। टेस्ट सीरीज ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। वफाकी हुकूमत सिंध के मंजूर शुदा मंसूबों के लिए फंड्स की मुकम्मल और बरवक्त फराहमी यकीनी बनाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वज़ीर आला सिंध को यकीन दहानी करा दी। इसहाक डार ने कहा, जारी मंसूबों की लागत में किसी भी इजाफे पर फौरी गौर किया जाएगा। मुलाकात में सिंध पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। इत्तफाक किया गया, मंसूबों की लागत के अंदर और वक्त पर तकमील सिंध की तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए नागुज़ीर है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनमाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 4 ख़ारिज हलाक, हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक ख़ारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म का 4 ख़ारिज को जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। सिक्योरिटी फोर्सेस इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम आज़ाइम इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। कराची के इलाके गार्डन वेस्ट से 2 बच्चे लापता। 5 साल का अलियान और 6 साल का अली घर के बाहर खेल रहे थे। वालिदैन ने गार्डन थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने बच्चों की तलाश शुरू कर दी। नॉर्थ कराची से लापता सारिम का भी ताहाल कोई सुराग न मिला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और सदर UAE के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात। FIA साइबर क्राइम ने मुकदमे में शहबाज गिल और इमरान रियाज को भी नामजद कर दिया। लाहौर, मुजफ्फरगढ़ और फैसलाबाद से 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। बांग्लादेशी मुसल्लह अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर का हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह का मुश्तरका तरबियती मशकों और ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। बांग्लादेशी वफ़द का JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों और जदीद हार्वर्ड में इजहार दिलचस्पी। दोनों मुल्कों की फ़ज़ाई अफवाज के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने का इजहार। और भारतीय अदाकार सैफ अली खान घर में डकैती मुज़ाहिमत पर जख्मी। नामालूम मुल्जिम का सैफ अली खान पर चाकू से हमला। सैफ अली खान जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी।